कल्पना कीजिए आपके पड़ोस में कोई परिवार बीमार पड़ जाए तो सबसे पहले आप क्या सोचते हैं? दवाई। लेकिन अगर वही दवाई इतनी महंगी हो जाए कि इलाज कराना मुश्किल हो जाए और साथ ही रसोई का चूल्हा जलाना भी महंगा पड़ने लगे, खाने पीने की रोजमर्रा की चीजें जैसे कि सब्जी, आटा, चिकन, दाल, इन सब की कीमतें अगर आसमान छूने लगे तो क्या होगा? ये कोई कल्पना नहीं है, ये आज पाकिस्तान के आम लोगों की सच्ची कहानी है। एक तरफ बीमारी, दूसरी तरफ भूख, इलाज महंगा, खाना महंगा, गैस महंगी, हर तरफ महंगाई का तूफान। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से पाकिस्तान में ये हालात बन गए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में महंगाई ने कितना भयानक रूप ले लिया है, न सिर्फ दवाइयों में बल्कि खाने पीने और घरेलू जरूरतों में भी। तो चलिए पूरी डिटेल में समझते हैं। नमस्कार, मैं ओमकार पांडे और स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। पाकिस्तान में इन दिनों महंगाई का ऐसा तूफान चल रहा है कि आम आदमी की जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है। सिर्फ दवाइयाँ या इलाज ही नहीं बल्कि रोजमर्रा के खाने पीने की चीज़ें, चूल्हा चौका और घरेलू ज़रूरतें भी अब पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से तेल और ऊर्जा की कीमतें भी बढ़ी हैं, जिसका असर पूरे पाकिस्तान पर पड़ रहा है। वहीं अगर इलाज और दवाओं की बात करें तो रावलपिंडी का बोहर बाजार दवाओं का बड़ा हब है। यहाँ दवाओं की कीमतें 50% से लेकर 500% तक बढ़ गई हैं। मतलब कुछ दवाएं तो पहले से 5 गुना महंगी हो चुकी हैं। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए इस्तेमाल होने वाला इंसुलिन इंजेक्शन डिवाइस पहले 2200 रुपये में मिलता था, अब 4720 रुपये का हो गया है। थायराइड की दवा पहले 85 रुपये की थी, अब 290 रुपये की हो गई है। बदहजमी और एसिडिटी की दवा का पैकेट 530 रुपये से बढ़कर 620 रुपये पहुँच गया है। विटामिन बी सप्लीमेंट्स 500 से 600 रुपये, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स 480 से 510 रुपये और टाइफाइड की दवा 805 से 930 रुपये तक हो गई है। डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, एंटीबायोटिक्स, खांसी और पेट की बीमारियों की जरूरी दवाएं सबसे ज़्यादा महंगी हुई हैं। कई मरीज अब डॉक्टरों के बताए इलाज को आधा अधूरा छोड़ रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन महंगाई सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं है, खाने पीने की चीज़ें भी तेज़ी से महंगी हो रही हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक प्याज की कीमतें एक हफ्ते में 18% तक बढ़ गई, टमाटर 11% महंगे हो गए, आलू 8%, चिकन 8.7% से भी ऊपर चढ़ गया है। अंडे, लहसुन, मटन और गोश्त भी महंगे हुए हैं। गेहूं का आटा साल भर में 25% से ज़्यादा महंगा हो चुका है। प्याज सालाना 25% बढ़ा है। चावल, गुड़, पाउडर, मिल्क जैसी चीज़ें भी आम लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। सब्जियां, फल और दालें, रोजाना की रसोई में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें अब परिवार का बजट बिगाड़ रही हैं। गरीब और मिडिल क्लास परिवार तो 2 वक्त की रोटी जुटाने में परेशान है। घरेलू गैस यानी एलपीजी सिलेंडर की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। 11.67 किलो का सिलेंडर पहले 3150 से 3968 रुपये के बीच मिलता था, जो कि अब 3900 से 5135 रुपये तक पहुंच गया है। पाकिस्तान में पंजाब के कई शहरों में तो ये और भी महंगा हो गया है। एलपीजी साल भर में 34% से ज़्यादा महंगी हो चुकी है। चूल्हा जलाने के लिए भी अब ज़्यादा पैसे लग रहे हैं। बिना पाइप्ड गैस वाले इलाकों में तो परिवारों की मुश्किलें दोगुनी हो गई हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ है। नतीजा ये है कि सब्जी मंडी से लेकर घर तक हर चीज़ का किराया बढ़ गया है। दूध, दही, ब्रेड जैसी रोज़मर्रा की चीज़ें भी लगातार महंगी होती जा रही हैं। बिजली और गैस के बिल भी ऊंचे हो रहे हैं, जिससे पूरा घरेलू बजट बिगड़ रहा है। मिडिल ईस्ट युद्ध की वजह से आयात मुश्किल हो गया है। दवाओं के कच्चे माल, खाने पीने के सामान और ऊर्जा सब प्रभावित हो रहे हैं। पाकिस्तानी रुपए की कमजोरी भी इसकी एक बड़ी वजह है। फार्मा कंपनियों और व्यापारियों का कहना है कि अगर युद्ध लंबा चला तो दवाओं और खाने की चीज़ें और भी महंगी हो सकती हैं और इनकी कमी भी हो सकती है। पाकिस्तान में आम लोगों की हालत बहुत ख़राब है। एक तरफ बीमारी है तो दवा महंगी, तो दूसरी तरफ भूख है तो रोटी सब्जी महंगी। चिकन, अंडा, सब्जियां खाना अब लग्जरी बन गया है। कई परिवार राशन कम करके गुजारा कर रहे हैं। बच्चे पौष्टिक भोजन से वंचित हो रहे हैं। बुजुर्ग और बीमार लोग तो दोहरी मार झेल रहे हैं। न दवा मिल रही है, न सही खाना। लोग बार बार सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि दवाओं, एलपीजी, पेट्रोल और खाने की चीज़ों पर काबू लगाया जाए, लेकिन अभी तक कोई बड़ा राहत पैकेज या ठोस कदम नहीं दिखाया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान अब कंगाली के कगार पर खड़ा है। वहीं बाजार में कालाबाजारी भी बढ़ रही है, जो हालात को और भी अधिक बिगाड़ रही है। कुल मिलाकर पाकिस्तान में महंगाई अब बहुआयामी रूप ले चुकी है। इलाज, खाना पीना, चूल्हा जलाना, ट्रांसपोर्ट, हर मोर्चे पर आम आदमी लड़ रहा है। वहीं शहबाज सरकार की गलत नीतियों की वजह से समस्याएं
और गंभीर होती जा रही हैं। अगर पाकिस्तान में महंगाई इसी तरह बेलगाम रही तो गरीबों की मुश्किलें और बढ़ेंगी, कुपोषण बढ़ेगा और स्वास्थ्य समस्याएं और भी अधिक तेजी से फैलेंगी। बहरहाल, रसोई से लेकर अस्पताल तक पाकिस्तान में महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है और हालात बेहद खराब हैं। और आम जनता इन दिनों दोहरी लड़ाई लड़ रही है, बीमारी से और महंगाई से।